जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। आइए ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। आइए मेरे साथ। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। जैसे सुन रहे हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम जुलाई में चालू हो जाएगा। जुलाई माह में चालू हो जाएगा एनटीपीसी 7 फेज का। उसके बाद जो बचा हुआ जो 2-3-4 लाख लड़का उसका हो जाएगा। उसके बाद फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा। आइए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं। अंडप एक भाग नहीं है, बताइए तो अंडप किसका भाग नहीं है? बताइए इसमें अंडप किसका भाग नहीं है? बताइए हमें, अंडप किसका भाग नहीं है? पुकेसर का भाग नहीं होता है, वर्तिकांग का है, स्टाइल का है, अंडाशय का है, ये तीनों का भाग होता है। लेकिन पुकेसर का भाग नहीं होता है। पुकेसर अंडप का भाग नहीं होता है। पुकेसर पुमंग का भाग होता है। किसका होता है? पुमंग। पुमंग का भाग होता है। पुमंग का भाग होता है ना। पुमंग में एक और से अधिक पुकेसर पाया जाता है। एक से अधिक पुकेसर पाया जाता है पुमंग में, है ना। पुमंग इसका है। पुकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। पुकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। इसमें ही परागकण पाए जाते हैं, है ना। बाकी अंडप जो पाया जाता है वो जयांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जयांग में पाया जाता है। पुमंग क्या है? नर भाग है। पुमंग नर भाग है। जयांग क्या है? मादा भाग है। जयांग क्या है? मादा भाग है ना। इसमें से पाया जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं। अंडप का 3 भाग होता है ना। अंडप का कितना भाग होता है? अंडप का 3 भाग होता है। 3 भाग होता है। जैसे वर्तिका अंडाशय। 3 भाग होता है इसका। 3 भाग होता है। अंडप का 3 भाग होता है ना। अंडप का 3 भाग होता है। अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है उसे हम जायगोट कहते हैं। युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज जायगोट अंग्रेजी में जायगोट, हिंदी में युग्मज। जब दोनों का मिलता है तो बनता है ना। बीजाणु से ही बीज बनता है। बीजांड से ही क्या बनता है? बीज बनता है ना। जिन फल का विकास बिना निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं? जिन फल का विकास बिना निषेचन किया होता है उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल कहते हैं, है ना। जैसे हो गया अंगूर हो गया, केला हो गया। और जिस फल में विकास अंडाशय से हो, जिस फल का विकास अंडाशय से होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सतफल कहते हैं। सतफल। परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? स्वपरागन और प्रपरागन। परागन 2 प्रकार के, स्वपरागन और प्रपरागन। आगे चलते हैं। इतना क्वेश्चन याद रखिए। इसमें आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं तो करंट हो जाएगा। यहाँ करते हैं। शक्ति की इकाई है। शक्ति की एसआई मात्रक बताइए। कौन होगा? बताइए शक्ति का एसआई मात्रक। बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा, है ना। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा। कूलाम किसका है? आवेश। विद्युत आवेश का कूलाम है। जूल किसका है? जूल है 2 गो का। कार्य एवं ऊर्जा का जूल है। कार्य का एक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है ना। चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला, है ना। ठोस कोण का? स्टेरेडियन। ठोस कोण का क्या होता है? ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। चुंबकीय फलक का क्या होता है? बेबर, है ना। बेबर। आगे चलते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? आमीटर से। शक्ति का ऐसा मात्रक और एक होता है जूल प्रति सेकेंड भी होता है ना। आगे चलते दाब का क्या होता है? पास्कल। एक और होता है पास्कल के बाद भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और देख लेते हैं जरा सा ऐसा ही मात्रक जो आइए गया तो जरा सा देख लेते हैं। घनत्व का ऐसा मात्रक। घनत्व का बताइए। घनत्व का ऐसा मात्रक केजी
केजी प्रति मीटर क्यू होता है, घनत्व डेंसिटी है, क्यू आ जाएगा, है ना। त्वरण का बताइए, बहुत बार पूछा गया है त्वरण का। त्वरण का बताइए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा इसमें। बल का बताइए, बल और भार का, बल और भार का बताइए तो बल और भार का, बल और भार का क्या हो जाएगा, बल और भार का न्यूटन होगा, न्यूटन या केजी मीटर स्क्वायर, या केजी मीटर स्क्वायर, दोनों का सेम होगा। जड़ता घूर्ण का बताइए, जड़त्व घूर्ण का बताइए, जड़ता घूर्ण का क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज। प्रतिबल का क्या हो जाएगा, प्रतिबल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता का क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पीस तनाव का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, है ना। आवेग का क्या हो जाएगा, आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा, फैराडे, विद्युत धारिता का फैराडे। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का क्या होगा, जूल प्रति केजी। और विशिष्ट ऊष्मा का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विद्युत विभव का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का वोल्ट। प्रेरकत्व का क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व का क्या हो जाएगा, हेनरी। अब याद रखिए, इतना तक बहुत ज़्यादा है, आगे चलते हैं। इतना ज़्यादा थोड़ी पूछेगा यार, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जब पौधे का भाग वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया ऋणात्मक प्रकाश निवर्तन कहलाती है। क्या वृद्धि उल्टा कर रहा है, वो होगा वही प्रकाश निवर्तन उल्टा। जड़ सदैव कहाँ होता है, जड़ सदैव कहाँ होता है, प्रकाश से दूर होता है। किससे होता है, प्रकाश से दूर होता है। भूमि में वृद्धि करता है, किस में करता है, भूमि में वृद्धि करता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सोडियम को कहाँ संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल में। फास्फोरस को जल में, है ना, इसको करासन तेल में, है ना। आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो करेंट हो जाएगा यार, सब करेंट है। आगे चलते हैं। 21 जनवरी 1972 को किसकी गठन की गई थी, बताइए तो किसकी गठन की गई थी, बताइए किसकी गठन की गई थी, मेघालय। तेलंगाना का गठन कब हुआ, 2 जून 2014, 2 जून 2014, है ना, कब हुआ, 2 जून 2014। आगे चलते हैं इसमें। गोवा का गठन कब हुआ, 1987, है ना, 1987 गोवा का। उड़ीसा का कब हुआ, उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो भी ऑप्शन है उसका धुआं करिए। सौतिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी की खोज किसने की थी, जी की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन। कभी कभी हेनरी कैवेंडिश देता है, क्यों देता है, क्योंकि इसकी प्रयोगता क्या था, प्रयोगात्मक किया था, ये खोज नहीं किया था, प्रयोगात्मक किया था हेनरी कैवेंडिश। ऐसे हाइड्रोजन गैस का भी किया हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन गैस का भी किया हेनरी कैवेंडिश ने, है ना। लेबोजियर ये केमिस्ट्री के पिता हैं। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिए 1803 में, परमाणु सिद्धांत 1803 में कौन से सिद्धांत दिए, परमाणु सिद्धांत। बड़ा जी का मान क्या होता है, बड़ा जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। ये होता है। और एफ बराबर सूत्र क्या होता है, m1 × m2/r², यही होता है बड़ा जी का मान में। आगे चलते यही सूत्र होता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन जरा सा कर लेते हैं अब। कोयला और पेट्रोल के दहन से किस ऑक्साइड का निर्माण होता है, बताइए कौन सा ऑक्साइड बनेगा। कोयला और हम पेट्रोल को दहन करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और क्या बनेगा, सल्फर, है ना। आम्ल वर्षा किसके कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण। इसे सबसे अधिक इमारत को प्रभावित करता है, इमारत का कैंसर कहा जाता है इसे,
इमारत का कैंसर कहा जाता है, इमारत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कोयला आ गया, कोयला जरा सा कर लेते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जैसे हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, सबसे छोटा पीट कोयला। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु। सबसे सर्वोच्च कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन होता है एंथ्रासाइट में, है ना। सबसे मुलायम कोयला कौन है? बिटुमिनस। बिटुमिनस। विश्व में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक कोयला कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। विश्व में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक, यही पाया जाता है ना। पेट्रोलियम तथा कोयला किस चट्टान से निकाला जाता है? दोनों निकाला जाता है अपसारी चट्टान से। ये अपसारी चट्टान से, है ना। दोनों और कौन है? प्रकृति गैस, तीनों सब निकाला जाता है उसी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जरा सा कर लेते हैं। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है? किसी भी यौगिक का सबसे संभव इकाई क्या है? अणु। अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यही अंतर है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस तत्व की आयनन सबसे अधिक है? आयनन में हो जाएगा सोडियम। सोडियम जिसका परमाणु संख्या कितना है? 11। 2 8 1, 2 8 1, मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता भी 1, दोनों चीज़ 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता भी 1, है ना। संयोजकता में क्षमता, संयोजी मतलब तो बाहरी सेल की संख्या। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। कोर इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन इसका 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैग्नीशियम 12 हो जाएगा, एल्युमिनियम 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैथ हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा 45। आगे चलते हैं। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? बताइए तो किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। किससे है? राजस्व विभाग से, है ना, राजस्व विभाग से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख किया गया था? बताइए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना था भारतीय संविधान में? कितना था बताइए तो? 11 था। 11 था भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितना था? 11 था, है ना। 11 था। शिक्षा को बाद में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन में बाद में जुटा था। अब इसका जो एक मौलिक कर्तव्य को धुआं धुआं जरा करते हैं कि, हाँ आ जाइए। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के का में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 के का में, है ना। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, जोड़ा गया था। शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था, है ना। देख लेते हैं मौलिक अध्याय, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से? 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, है ना, 12 से 35। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नवलेखन पुरस्कार। कौन लेखन पुरस्कार? नवलेखन पुरस्कार, है ना। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? नवलेखन। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। किस में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, 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 पत्रकारिता। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल, खेल में, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में। पुलिंजर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1917, 1917, 1917। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर निम्न से किसका पुत्र था? अकबर का, अकबर का था, अकबर का था ना, अकबर का था। अकबर का मूल नाम क्या है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। बाबर का मूल नाम क्या है? बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन, 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 जहीरुद्दीन। हुमायूं का मूल नाम क्या है? नसीरुद्दीन, 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 नसीरुद्दीन। शाहजहां का मूल नाम क्या है? शाहजहां का मूल नाम क्या है? शाहजहां का मूल नाम क्या है? शाहजहां का मूल नाम खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। जहांगीर का मूल नाम क्या है? जहांगीर का मूल नाम क्या है? सलीम, सलीम। शेखो बाबा कहते थे इन्हें, अकबर। सलीम,
सलीम। औरंगजेब का मूल नाम क्या है? औरंगजेब का मूल नाम क्या है? औरंगजेब के आलमगीर 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 नाम है ना? आलमगीर। अकबर कितनी वर्ष की अवस्था में शासक बना था? मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। इसका संरक्षक कौन था? इसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। बैरम खां संरक्षक बना था इसका ना। बैरम खां संरक्षक बना था। बाबरनामा बाबर किस भाषा में लिखा है? बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, है ना? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन 7 दिन में 7 कपड़ा बदलता था? 7 दिन में ज्योतिष के अनुसार चलता था हुमायूं। 7 दिन पर 7 कपड़ा पहनता था। और सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, है ना? सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बाबर को इच्छानुसार कहाँ दफनाया गया था? बाबर को इच्छानुसार कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। काबुल में। ऐसे पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। आगरा। लेकिन उनका इच्छा था कि हम काबुल में जाएं, काबुल में रहें, तो इनको फिर उखाड़ के काबुल ले गया था, है ना? जहांगीर को कहाँ अकबर को कहाँ दफनाया गया था? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा है। फतेहपुर सिकरी में कौन सा मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? जहांगीर का है। कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर में है। ऐसे तो बाबर का भी हो जाएगा। बाबर का भी बाहर है, काबुल में है, तो लाहौर में इसका है। जहांगीर का पहले से है, ये तो बाद में इच्छा अनुसार किया गया था। बाद में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक। मुगल वंश में अनपढ़ शासक कौन था? अकबर था। अनपढ़ शासक कौन था? अकबर था। अनपढ़ शासक अकबर था, जो महान बना, सोचिए, अनपढ़ था, है ना? अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था? नगाड़ा। बीना कौन बजाता था? औरंगजेब। बीना औरंगजेब बजाता था। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। तानसेन किसके दरबार में थे? किस मुगल बादशाह के दरबार में थे तानसेन? अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। महेश दास किसके दरबार में रहते थे? महेश दास बीरबल जिसे कहा जाता है, बीरबल, अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। नवरत्न रहते थे, है ना? अकबर के दरबार में क्यों रहते थे? नवरत्न रहते थे। जैसे गुप्त में रहते थे, शासक में। राई ज्वाइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए तो, कौन सही है? राई ज्वाइंट के लिए क्या सही है? बताइए, क्या हो जाएगा सही इसमें? बताइए तो, क्या हो जाएगा सही? पौधे की सहायता से या अंत स्तर से जुड़ जाता है, उसे ही कहते हैं ना। पौधे के लिए आवश्यक तत्व कितना है? 17। पौधा के लिए आवश्यक तत्व कितना है? 17 है। पौधे के लिए आवश्यक तत्व 17 है ना? आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं। शिखा टंडन किस खेल से जुड़ी हुई है? तैराकी से है। तैराकी से शिखा टंडन है ना? मनिका बत्रा टेनिस से। विश्वनाथन आनंद, जिसे पहली बार राजीव गांधी मिला, शतरंज से संबंधित है। शतरंज से। आगे चलते। मानव त्वचा किससे बनी है? बताइए तो, मानव का जो त्वचा है वह किससे बनी है? सल्की या सल्ब एपिथेलियम ऊतक से, है ना? इससे बनी हुई है। सल्की या सल्की एपिथेलियम से, इसी से बनी है। वसा एक प्रकार का क्या संयोजी ऊतक है? वसा क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है ना? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है वसा भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो करंट हो जाएगा, ये करंट का रीजनिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी तो करंट हो जाएगा। हाँ, ये करते हैं। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी हो तो वह धातु कहलाती है। वह धातु क्या कहलाती है? जब मिश्रण हो जाता है, अमलगम। अमलगम बनाती है। अमलगम अमलगम अमलगम। इसको किस पात्र में रखा जाता है? लोहा के पात्र में। लोहा के पात्र में रखा जाता है। आगे चलते हैं। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन। कॉपर और टीन। सोल्डर किसका मिश्रण? सीसा और टीन। सीसा, पीवी और टीन, एसएन। पीतल किसका है? तामा और जस्ता। तामा और जिंक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये सब करंट है। तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी आवर्ती विशेषता नहीं है इसमें, बताइए तो क्या नहीं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है ये तो सही है तत्व की। परमाणु आकार है ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन बंद ये भी सही है। बाकी ये नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? बताइए तो किस पर निर्भर करेगा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की आरंभिक और बस अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ऑप्शन सी इसी पर निर्भर करेगा। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर काम करता है? दो पिंड के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जो भिन्न भिन्न पिंड पर लगता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, है ना। गुरुत्व क्या कहलाता है? वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। आगे चलते हैं। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? बताइए तो क्या होगा? क्या होगा? अधिक होगा पानी के घनत्व, तभी तो डूब जाता है। अधिक होगा, अधिक होगा। नदी जल से अधिक घनत्व किस समुद्र में ऊपर रहता है? क्यों रहता है? नदी में चलता है जो नाव, और जो वही नाव समुद्र में चलता है ऊपर जरा सा दिखता है। क्यों? डेंसिटी है, घनत्व अधिक है, उसका घनत्व अधिक है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर मास गुने मास बटा द्रव्यमान, मास बटा आयतन, मास बटा आयतन, मास बटा आयतन होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, है ना। अधिक होता है तो अधिक होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? बताइए क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ दर्शाएगा, और क्या कहता है? वेग समय दर्शाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई जी, आइए मेरे साथ आप भी करिए। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 वाले तत्व पर जाते हैं तो उसका आवर्त क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आवर्त क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 आवर्त, 3 हो जाएगा। 3 आवर्त, 1 2 3, 3 आवर्त 3 हो जाएगा। 3 आवर्त 3 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में मध्यकाल में शताब्दी का शुरू होता है, वो शताब्दी समाप्त होती है कब होती है? कब शुरू होती है? कब समाप्त? कब शुरू होती है? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली क्षेत्र में उड़ती है, वह कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है, उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है, पाकिस्तान में भी लू चलती है। कितना डिग्री चलती है? 45 से 50 डिग्री तक, 45 से 50 पे चलती है ना। लू 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 यही लू को फारस की खाड़ी जो चलती है, यही लू शामल कहा जाता है इराक में, शामल शामल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए 100 के नोट पर निम्नलिखित क्या विशेषता? क्या विशेषता? रानी की वाव है। रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात में स्थित है रानी की वाव, गुजरात में, गुजरात में। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में, है ना। कहाँ है? गुजरात में। खत्म हो गया दोस्तों, ये तो करंट है, खत्म हो गया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।